अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसिम खान। जैसा कि आज हमारी अडोबी फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 37 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है पेन टूल को। पेन टूल अडोबी फोटोशॉप की जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर हमने जितने भी टूल डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टूल है वो है पेन टूल। तो उस पेन टूल की जो आज बेसिक है उसके अंदर जो सब टूल्स आते हैं, उसके अंदर शेप क्या है, पाथ क्या है, इनकी बेसिक जो है मतलब प्रॉपर्टीज़, वो सारी आज के हम लेक्चर नंबर 37 में डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को पेन टूल का इंट्रो बताऊंगा 37 लेक्चर के अंदर। तो चलिए ये चलने देखने के लिए कि ये पेन टूल का इंट्रो क्या है और ये पेन टूल से हम किस तरह से काम करते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी हिस्ट्री पैनल टूल की, इसके अलावा हमने बात की थी हिस्ट्री ब्रश टूल की, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की। आज की जो हमारी बात है वो हम बात करेंगे पेन टूल के अबाउट, जो कि इस हमारे तमाम सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है पेन टूल। उसके बाद में आता है शेप टूल और फिर आता है टाइप टूल। तो इनमें से सबसे पहला टूल जो है पेन टूल, आज हम उसकी बात करेंगे। पेन टूल की बात करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ अब तक मैं आप लोगों को ज़रूरी समझता हूँ। जो ऊपर जो इसके सब टूल जहाँ पे ये जो शो कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे होता है एक शेप, उसके बाद होता है पाथ, और तीसरा यहाँ पे नज़र आ रहा है पिक्सल, जो कि अभी यहाँ पे डिसेबल हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। ये फोटोशॉप की तरफ से ही डिसेबल है, क्योंकि ये पेन टूल के अंदर काम नहीं कर सकता, तो इसलिए ये डिसेबल है। जबकि जब हम शेप टूल के अंदर जाते हैं तो यही चीज़ हमें एबल फॉर्म में मिलती है, तब ये वहाँ पे डिसेबल फॉर्म के अंदर नहीं होती। जब हम शेप टूल की बात करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये पिक्सल जो है ना, ये डिसेबल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पेन टूल से काम कर रहे थे तो ये वेक्टर फॉर्म में हमें वेक्टर फॉर्म में चीज़ बना के दे रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे पिक्सल का कोई काम नहीं होता। जब पिक्सल उस के लिए ज़रूरी थे जहाँ पे हमने वेक्टर का काम नहीं करना होता। तो इसके बाद अब ये हमारा पार्ट टूल है, पेन टूल। पेन टूल के अंदर हमने बात करनी है सबसे पहले शेप टूल की। शेप टूल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हम सिंपल एक मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट दिया, ये दूसरा लिया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये इस तरह से मैंने एक बेहुदा सी शेप बना दी। तो अब बेहुदा सी शेप तो हमारे पास बन गई। अब हम इसके अंदर आगे हमें ये फिल एक ऑप्शन दे रहा है, एक स्ट्रोक का दे रहा है, इसके बाद विड्थ हाइट और भी बहुत से ऑप्शन दे रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये फिल क्या है। अब जब हम फिल में आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत से चेक मिलते हैं। इनमें से जो सामने कलर फिल करना हो ये डायरेक्ट उसमें फिल करता चला जाता है। ये देखें, अब ये मैंने जब वाइट पे आया तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको एंकर पॉइंट नज़र आया। इसकी वजह ये थी क्योंकि ये वाइट जो है ना, यहाँ पे इसका कलर ही वाइट था और बैकग्राउंड भी वाइट था, तो इसलिए ये उसमें मर्ज हो गया था। अब ये देखते जाएं आप, ये सारा कुछ इसमें वही शो करता जा रहा है। अब हम अगर इसकी बात करते हैं, ये जो हमारे पास दूसरा उस फॉर्म में आ रहा है कि मतलब ग्रेडियंट टूल की फॉर्म में आ रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ग्रेडियंट फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ये इधर से ग्रेडियंट मेरा सिलेक्टेड है, ये इसलिए यहाँ पे भी ग्रेडियंट ही शो कर रहा है। मुझे अभी इसकी ग्रेडियंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा उसी अपने चेक फॉर्म में आता हूँ। तो जौन सा मैंने कलर सेलेक्ट करना होगा वो कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से कोई कलर मुझे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक डब्बा नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ आके अपनी मर्ज़ी का आप कलर फिल करें। जौन सा आपने कलर फिल करना है वो कलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करें, या आपके पास कोई इमेज है तो आप उस इमेज के ऊपर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको इस इमेज के अंदर वो कलर नज़र आता है, और यहाँ पे आप आके ओके कर दें। इस तरह से आपका कलर फिल हो जाता है। यहाँ पे अभी मैं जैसे ब्लैक फिल कर रहा हूँ तो ये ब्लैक मुझे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं फिल की, ये बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोक की। अब स्ट्रोक क्या है? आपने किसी भी इमेज के अंदर कितना दूसरा कलर सेलेक्ट करना है। स्ट्रोक सेलेक्ट करने से पहले आप कलर सेलेक्ट कर लें। फर्ज करें मैंने ये कलर यहाँ पे रखना है और स्ट्रोक यहाँ पे मैंने जो देना है वो कुछ इस तरह से इतना सा देना है, 94.7 पिक्सल, जबकि मुझे ये इतना नहीं चाहिए, ये कम 21 पे मैं रखता हूँ। तो ये होता है स्ट्रोक, कि हमने अपनी इमेज के अंदर कितना एक हिस्सा दूसरे कलर का डालना है, तो ये हम स्ट्रोक के थ्रू कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, हमने स्ट्रोक को डिसेबल करना है, तो यहाँ से हम स्ट्रोक को डिसेबल कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये डिसेबल हो गया। अब दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, ये एबल हो जाता है। इस तरह से हम स्ट्रोक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब स्ट्रोक
किस तरह से लगाना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद बारी आती है अगला जो हमारा मतलब ये टूल दिया हुआ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा स्ट्रोक जो लगेगा वो किस फॉर्म में लगेगा। अभी मेरे पास चूँकि ये लाइन सिलेक्टेड है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो मेरा स्ट्रोक भी इसी में लग रहा था। मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ, स्ट्रोक लगा के दिखाता हूँ कि ये स्ट्रोक किस तरह से लग रहा था। अब ये मैं स्ट्रोक को क्या करता हूँ, एबल करता हूँ, यहाँ से कुछ स्ट्रोक रखता हूँ। स्ट्रोक मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये स्ट्रोक मेरा, मैं इसे कुछ ज़्यादा कर देता हूँ, ये स्ट्रोक इतना आ गया। अब यहाँ पे मैं ये देखें, अभी ये लाइन सिलेक्टेड है, तो इसलिए ये स्ट्रोक भी लाइन की फॉर्म में है, सीधी फॉर्म में। अगर मैं इसे इस तरह से करता हूँ कि मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े कोई फॉर्म में, तो ये टुकड़े यहाँ पे लग जाते हैं। ये छोटे छोटे डार्ट्स की फॉर्म में राउंड राउंड से डार्ट्स हमें नज़र आते हैं, तो ये डार्ट्स की फॉर्म में हम स्ट्रोक रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ए लाइन, कैप्स, कार्नर की फॉर्म में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आएगी, इसके लिए मैं आप दिखाता हूँ। मोर के ऑप्शन में जाते हैं। जब हम मोर के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि आपने ये जो स्ट्रोक्स यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, तो ये राउंड की फॉर्म में है। अगर आप राउंड नहीं रखना चाह रहे हैं, आप बट फॉर्म में रख दें, ये ऐसे आगे ये बट फॉर्म है। इस तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि स्क्वायर फॉर्म में रखें, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है। इनसाइड ये सारी चीज़ें फिर वही उसी मतलब जिस तरह का हमने टूल, सब टूल या अपना जौन सी हमें चीज़ रिक्वायर्ड है, हम उसके मुताबिक रखते होते हैं। लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट इसकी ये जो सेटिंग है वो राउंड में है, तो मैं भी इसे राउंड में ही रखूँगा। इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रोक की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये जो सारे जो टूल हैं पेन टूल के अंदर, ये सिंपल एक पेन टूल है जिसके अंदर हम कोई भी एक इमेज का वेक्टर फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री फॉर्म पेन टूल है, देन है कर्वेचर पेन टूल, इसके बाद ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है और कन्वर्ट पॉइंट टूल है। ये सारी चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतने काफ़ी, आप इन चीज़ों को समझें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हाँ, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप पेन टूल को अच्छे से करें, क्योंकि अगर फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ जो बेसिक सीरीज़ है उसके अंदर आप कुछ भी नहीं जानते, पेन टूल या शेप टूल वगैरह के बोर्ड आप जान ले, तो आप फोटोशॉप के ऊपर अच्छी खासी ग्रिप ले सकते हैं। उम्मीद है मेरी पेन टूल की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।